आज से पतंग महोत्सव का आगाज़ हो रहा है एक प्रशिक्षण के साथ, एक कार्यशाला के साथ। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र है और नगर निगम क्षेत्र में किसी की चलती है तो वो चलती का नाम है पहली महापौर अरुणा शंकर का। और हम समझते हैं मुख्य अतिथि अरुणा शंकर से कि आखिरकार पतंग महोत्सव के मायने क्या हैं और पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ये जो भूमिका है ये कितना कारगर साबित होगी इस नगर निगम के नए नगर निगम निर्माण में। सबसे पहले तो मैं अपने नगर वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। ऐसा कि ये हमारा जो पर्व है, नए साल का जो पर्व है, ये मकर संक्रांति से भी शुरू होता है। और इस अवसर पर, इस मकर संक्रांति के अवसर पर पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो पतंग उड़ाने की जो महोत्सव शुरू हुआ है, किया है उन्होंने, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये ऐसी एक पतंग जो मनोरंजन का जो उड़ाने का जो काम है, ये बहुत पुराने समय में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि आज के समय में बच्चे अपने आप को एक कमरे में सीमित कर लिए हैं। चाहे वो वीडियो गेम हो या मोबाइल हो, उसमें बच्चे जो हैं जो वो व्यस्त हो गए हैं और इस तरह से उनकी मेंटल और फिजिकल जो है एक्टिविटी बिल्कुल ही कम हो गई है, जिसका देखने को ये मिल रहा है कि आज के समय में छोटे छोटे बच्चे हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं, डायबिटिक के पेशेंट हो रहे हैं, ड्यू टू जो वो अपने आप को इस सब से दूर कर लिए हैं। और ये पतंगबाज जो है, ये हमारी बहुत ही पुरानी सांस्कृतिक गेम है, खेल है, जिसको हम बहुत ही उत्साह से पहले उड़ाया। आपने बचपन में पतंग उड़ाया है? जी जरूर, मैं भी पतंग उड़ाती थी। मैं उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर जब मेरे भाई पतंग उड़ाते थे माँ जी, तो मैं पतंग लेके छत पर खड़ी होती थी उसको उड़ाने के लिए, और हवा की दिशा देखते थे हम लोग, ये किस तरह हवा जो है वो किस दिशा में है, तब उसको उड़ाते थे। और इस तरह से ये रंग बिरंगे जो हैं, ये बच्चों को ये जो रंग है, ये उससे भी उत्साहित होते हैं बच्चे। पहले आमतौर पर हम ये देखते थे कि नगर निगम के जो भी कर्ता धर्ता होते थे या निगम की जो सरकार होती थी, वो सोचती थी कि हमें साफ़ सफाई करना है, हमें पार्क बनाने हैं, हमें रोड बनाने हैं, हमें नली बनाने हैं, गली बनाने हैं। ऐसे रचनात्मक कार्यों को, तनाव से मुक्ति वाले बड़े कार्यक्रमों को, परंपराओं को, सभ्यता संस्कृति को जीवंत करने के लिए कोई नहीं सोचता था। आपको कितना लगता है कि बेहतर ये चीज़ें ज़रूरी हैं पलामू जिला मुख्यालय समेत पलामू वासियों के लिए? ये चीज़ों का कितना आप मानते हैं कि ये महत्वपूर्ण है? जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो बता रहे हैं, अभी मैं बोली भी थी कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, इससे जुड़ी है पतंगबाजी। और इस तरह से जब हम इस तरह के कार्यक्रम जब बच्चे करते हैं तो उनमें एक नया उत्साह, और साथ साथ वो मेंटल और फिजिकल रूप से सशक्त होते हैं। इस तरह के गेम जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए गेम है, और इसका कहीं ना कहीं जो है वो हमको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है इस तरह के गेमों से। लेकिन अभी जो पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए जो हम बदल रहे हैं, हमारे बच्चों को उस वैसा परिवेश जो मिल रहा है कि आप एक कमरे के अंदर बंद हो जाएं और अपने आप को उसी तरह के गेम जो खेल रहे हैं, जिसमें बच्चों को ना फिजिकल एक्टिविटी है, ना किसी तरह का बौद्धिक ज्ञान मिल रहा है उसको, बस वो एक समय इस तरह से बहुत सारी बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं बच्चे। तो ये बहुत ही खतरा था हमारे बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। तो मैं ये जो पतंग उत्सव हो रहा है उसके लिए मैं पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक पुरानी परंपरा संस्कृति को वापस लाने का काम किया, और यहाँ के बच्चों में जो पतंग सिखाने का और जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उस तरह से बच्चे जब बाहर निकलते हैं पतंग, और ये हमको आकाश को जब चूमता है पतंग, और बच्चे जो उत्साहित होते हैं, कलरफुल जो है उनको भी रंगीन बना देते हैं। तो इस तरह उमंग, उत्साह, उल्लास ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले अगर सूत्रधार कहें तो वो आपके पति आनंद शंकर जी हैं। उनकी भूमिका कहाँ पाते हैं? और हम मानते हैं कि उनसे बड़ा राजनीतिक रचनात्मक शैली का धुरंधर कोई नहीं है, क्योंकि हमेशा उनसे जब बातें होती हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। आपके लिए कितना लाभकारी है, नगर निगम को संचालित करने के लिए कितना कारगर साबित होते हैं, कितना मददगार साबित होते हैं आनंद शंकर? आपके लिए ये व्यक्तिगत सवाल हम पूछ रहे हैं। जी
मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि मेरे जीवन साथी के रूप में जो आनंद शंकर जी मिले हैं, उनका कदम कदम पे मुझे सहयोग मिलता है और उनका साथ ही मुझे आत्मविश्वास से भर देता है। और उनकी जो सोच है कि वो समाज को, वो चाहते हैं कि मेदिनीनगर जो है मेरा, वो सुंदर, सुव्यवस्थित और खूबसूरत हो। इस सोच को लेके उन्होंने आज मेयर के चुनाव में जब महिला प्रत्याशी का जो बात हुई, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी आगे बढ़ के अपने शहर को सुंदर बनाने में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे भी समाज के प्रति कुछ भागीदारी है जिसको हमें निभाना चाहिए। केवल हम व्यवसाय और इससे जुड़े रहें तो ये नहीं है। हम यदि समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति भी हमारा दायित्व होता है कि हम उसको किस तरह अपने शहर को सुंदर सुव्यवस्थित बनाएं, शहर के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। हर तरह के प्रोग्राम आज युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि हमारा शहर नित्य विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और शहर सुव्यवस्थित हो रहा है, सुसज्जित हो रहा है। इसके लिए मैं अपने पति आनंद शंकर जी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हर कदम पर इस शहर को सुव्यवस्थित बनाने में मेरा सहयोग दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो इतना ही कहेंगे कि जोड़ी सलामत रहे। लेकिन इन सबसे इतर एक सवाल, मेदिनीनगर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि कल का जो कार्यक्रम है मूल पतंग महोत्सव, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहभागिता हो और इसकी भव्यता बढ़े? मेदिनीनगर वासियों को, एक अभिभावकों को क्या कहेंगे? मैं कल मकर संक्रांति के अवसर पर जो पतंग उत्सव हो रहा है, तो उसके लिए मैं शहरवासियों से कहना चाहूँगी कि आप आए। चूँकि ये गुजरात से काफ़ी ये इनको अवार्ड मिला हुआ है, जो आए हैं भाई, तो वो मैं चाहूँगी कि वो हमारी जो पुरानी परंपरा जो थी, जो संस्कृति थी, हमारी भारतीय सभ्यता की संस्कृति से जुड़ा हुआ पतंगबाजी, ये कईयों साल पुराना जो चला आ रहा है, जो काफ़ी समय से इधर विलुप्त हो रहा था। आज के बच्चों के हाथ में न लटाई है न पतंग है, उनके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे अपनी संस्कृति को भूलें और वापस उसी तरह जो ये कार्यक्रम आया, अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो आएँ और ये जो बाहर से आए हुए हैं भाई, जो पतंग का उत्सव हमारे शहर में कर रहे हैं, उसका भी हौसला बढ़ाएं, उनको बताएं कि हम भी आपकी कला के कद्रदार हैं और हम अपनी संस्कृति से आज भी जुड़े हुए हैं और हम अपने बच्चों को भी जोड़ना चाहते हैं। इस कड़ी में मैं चाहूँगी कि सारे अभिभावक जो हैं, अभी आज सिखाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है, तो मैं चाहूँगी कि बच्चे आके सीखें किस तरह से पतंग को किया जाता है। तो ये भी एक सीखने का अवसर उनको मिलेगा। इस अवसर को न गंवाएं और सीखें। और कल जो उत्सव होने वाला है पतंग उड़ाने का, LED लाइट्स के द्वारा भी हो रहा है शहर में पतंग उड़ाने का, उसका सब आनंद लें और उसको सफल बनाएं, यही मैं कहना चाहूँगी। मेदिनीनगर नगर निगम में कोशिश है सब आनंद ही आनंद हो, लेकिन इन सबसे अलग हम इतना ही कहेंगे कि अगर उच्च मुकाम पाना है तो नए आयाम से जुड़ना होगा। और नया आयाम पतंग महोत्सव बहुत कुछ सिखा रहा है। आप भी आमंत्रण स्वीकार कीजिए और पहुंचिए, अकेले नहीं, अपने बच्चों के संग, अपने परिवार के संग, और आनंद आनंद हो जाए मेदिनीनगर। तनु नागर कैसनुमा के साथ AP लकी, नगर भवन, मेदिनीनगर।